तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 52 का पार्ट नंबर 4। ठीक है। अब सर इससे पहले वाले पार्ट तक आप सारा कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आप पढ़ चुके हो इंडिपेंडेंट ब्रांच का, जितना आपको चाहिए था, रिक्वायरमेंट था। अब सर यहाँ से फाइनली एक फुल कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन सर स्टार्ट होगा। ठीक है, फुल कंसेप्ट बेसिक्स क्वेश्चन है ये सर। ठीक है, तो यहाँ से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सर जी आपको ये देखना है कि सर जी हम क्वेश्चन को बनाना कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट भी जरूर देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन है ये। तो आइए, अ फर्म हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। एक फर्म है सर जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ओके सर। फर्म हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई एंड एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इन कोलकाता। और उसका ब्रांच भी है जो कि इंडिपेंडेंट है, और वो कहाँ है सर, कोलकाता में है। ओके सर। द फॉलोइंग वर द बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो देखिए सर क्या क्या बैलेंसेज है, पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस और ब्रांच। ठीक है, ओके सर। तो देखिएगा ये जो आपको गिवन है सर, ये पुराना ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, जनरली ये कैसा मान लीजिए कि एक आइटम्स वगैरह गिवन होता है जिसको आपको सर जी यूज करके ही आगे का कुछ भी आप काम कर सकते हो। तो ये एक तरह से जनरली आपको गिवन है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होगा तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, और जो चीज़ें सर जी चेंजेस नहीं हो उसको आपको वैसे ही पुट कर देना है। ठीक है, तो ये तो सर जी कॉमन वाली बातें हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, जैसे क्रेडिटर्स में अगर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो लास्ट टाइम में देखेंगे। तो मान लीजिए जब आप सर बैलेंस शीट बनाओगे एट द एंड, तो क्रेडिटर्स में देख लेते हैं कुछ चेंजेस हाँ नहीं हुआ, तो वो चीज़ सर जी सिंपली क्रेडिटर का जो बैलेंस है सिंपली उठ करके लास्ट में बैलेंस शीट बनने टाइम में चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जिस पॉइंट से पर्टिकुलर चीज़ें से वो चीज़ अफेक्ट हो रहा है, जो चीज़ चेंजिंग हो रहा है उसी चीज़ को चेंज करना है। जैसे ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के आइटम्स को। ठीक है सर, तो देखेंगे आगे चल के। ठीक है, कैसे करना है तो देखिए, इस टेबल से आपको सर एक चीज़ एनालाइज होना चाहिए। आप देखिए कुछ कुछ चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो, तो वो चीज़ें सर जी ये है। तो देखिए एनालाइज आप ये करना है, आपको ये करना है क्वेश्चन को देख करके एग्ज़ाम टाइम में कि सर जी एनालिसिस करें टेबल का कि यार इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सर कि ब्रांच एंड हेड ऑफिस का बैलेंसेस मिसमैच है। अब तक आप जो भी पढ़े सर उसके बेसिक्स पर देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि सर ये जो ब्रांच और हेड ऑफिस का जो बैलेंस है ना, देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ठीक है, एंड ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस। ठीक है सर, हेड ऑफिस का बैलेंस देखिए अलग है, 1,29,860 इधर है, और यहाँ पर सर जी 1 लाख कैलकुलेटर गिर रहा था, बच गया यार। ठीक है, तो देखिए, और क्रेडिट साइड में 1,28,020 रुपये। ठीक है, ओके सर। ये चीज़ कंफर्म, ओके सर। तो ब्रांच एंड हेड ऑफिस का बैलेंस मिसमैच है, आपने देखा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका सर जी कि आपको मिसमैच है तो रिकनसाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकनसाइल करना पड़ेगा, स्टेप 1 है, हमने आपको ऑलरेडी बोला था सर। तो रिकनसाइल जो कि आपको स्टेप याद होना चाहिए सर। ठीक है, तो ये एक हैशटैग ये रहा और एक हैशटैग ये रहा। तो इन दोनों चीज़ों का आपको रूल को फॉलो करना होगा, दैट इज़ डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो है। ठीक है, देखिए आप रूल की तरफ से देखिए सर, रिकनसाइल का रूल क्या है। रिकनसाइल का रूल है कि एक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए है, एक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए है, बट रूल नंबर 2, रिकनसाइल का रूल नंबर 2 कहता है कि दोनों का बैलेंस हुआ भी। तो यार बकलवा ये सब अलग अलग करके रखा है, इसको चलो भाई इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। ओके सर, अब जैसे सर इसको एनालिसिस करोगे और कोई चीज़ नहीं है। देखिए इसमें सब कुछ मिक्स्ड आइटम है। ठीक है, जैसे P&L है, P&L बनाने वाला भी आइटम आपको इसमें दिया रहता है, बट यहाँ पर फिलहाल तो सिर्फ P&L ही है, मतलब P&L ब्रांच और हेड ऑफिस का अपना अपना बन चुका है, तो उसका बैलेंस गिवन है। ठीक है सर, और देखिए और आपको सर जी कुछ कुछ आइटम्स है जैसे क्रेडिटर्स, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, ठीक है, डेटर्स, कैश और बैंक, ये सब सर जी कहाँ जाएगा। ठीक है, ये सब क्रेडिटर से लेके यहाँ तक ये सब आइटम सर जी है आपका बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, और हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट ये तो ट्रीटमेंट अलग होगा ही, अभी रिकनसाइल आपको करना होगा, इसका यूसेज वहाँ हो जाएगा। ठीक है सर, तो यूसेज आप समझ गए होंगे। P&L क्या है सर, P&L क्यों दिख रहा है सर, तो आपको जैसे कि हमने बताया था कि सेल एक्सपेंसेस इनकम नहीं दिख रहा है। ठीक है,
कहीं आपको दिख रहा है क्या कुछ इनकम वगैरह, सेल्स वगैरह क्या क्या है, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L बन चुका है। तो फाइनली यहाँ पर सिर्फ P&L का बैलेंस आया है, ठीक है सर। तो सेल्स एक्सपेंस इनकम नहीं दिख रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी ट्रांसफर टू P&L, मतलब वो सब चीज़ें सर जी P&L में जा करके उसको P&L बन चुका है और इसी वजह से P&L का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है सर। ओके सर, चलिए आगे देखते हैं। इन्फॉर्मेशन टू बी एडजस्टेड वाज एज फॉलोज, ठीक है। तो देखिए कुछ और पॉइंट है इस रिगार्डिंग, ध्यान रहे अभी कंसोलिडेशन के लिए ब्रांच का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बिकॉज बैलेंस मिसमैच है। हमेशा ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि अभी आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है सर, शिफ्टिंग करके आप अभी मर्ज बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आज क्वेश्चन में बोला गया तब भी, ठीक है। बिकॉज जल्दबाजी में भी ये हरकत ना करें, क्योंकि ध्यान रहे अभी कंसोलिडेशन के लिए आप ब्रांच का बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। जो ब्रांच का, जैसे कि आपने देखा अभी हमने सर जी हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र करके मर्ज बनाया था आपके सामने, ठीक है सर। ओके मतलब मर्ज नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र किए थे। अभी आप सर प्रैक्टिकली उस चीज़ को फाइनली मर्ज बैलेंस शीट कैसे बनता है वो भी चीज़ आप आगे देख लोगे, सीख जाओगे यार, इस चैप्टर में टेंशन नहीं, ठीक है। बट शिफ्टिंग, आप ये जो शिफ्टिंग था ना हेड ऑफिस को, अभी आप ब्रांच का बैलेंसेस को शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो अभी आप नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है, दोनों का बैलेंसेस देख लीजिए सर जी, दोनों का बैलेंसेस मिसमैच है, यही वजह है, ठीक है सर। ओके, नहीं कर सकते हैं बिकॉज बैलेंस मिसमैच है। तो यही बातें था। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं सर जी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, ब्रांच हैज सेंट अ चेक फॉर 1000 टू हेड ऑफिस, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड हेड ऑफिस टिल द ईयर। मतलब सर, मतलब ये कि ब्रांच ने सेंड किया चेक 1000 का हेड ऑफिस को, ठीक है। तो हेड ऑफिस को ये मतलब रिसीव ही नहीं हुआ, तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पर हेड ऑफिस करेगा एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 1 समझ गए। पहले पूरे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर चीज़ हम सर आंसर में ये चीज़ों को देखेंगे, और आप उस टाइम में सर जी क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा। पहले पॉइंट को समझ लीजिए, ये पॉइंट देखिएगा, ये इसमें एक अच्छा लाइन है, वो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेप्रिसिएशन, अब आप देखिए अब तक आपने सर जी जो कंसेप्ट पढ़ा है 1 टू लेकर इंटर ब्रांच कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इंटर ब्रांच कॉन्सेप्ट, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन जो कॉन्सेप्ट था वो, फिर आपका सेकंड वाला डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है, वो ऐसे 1 2 करके लिख देते हैं। फर्स्ट इंटर ब्रांच वाला सर ट्रांजेक्शन्स, फिर सेकंड नंबर डेप्रिसिएशन वाला टेबल, थर्ड नंबर कॉमन एक्सपेंसेस, फोर्थ नंबर रिकनसाइल, फिफ्थ नंबर शिफ्टिंग, ठीक है सर। और अब आप सर जी ये सारी चीज़ों को देखोगे, ठीक है। एक स्टेप अभी बाकी है जो कि स्टॉक रिजर्व्स, वो आपको सर जी सीखने का मौका मिलेगा क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ये आई थिंक उसी में वो चीज़ बनाया हुआ है। नहीं उसमें नहीं है, पीछे ही है किसी क्वेश्चन में शायद सर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 में ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 26 में स्टॉक रिजर्व जो कि छठा नंबर पॉइंट था, आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। तो धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ बढ़ते रहिए और सर सब कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए इतना चीज़ें था, तो सारी चीज़ों को आपको अब देखना है, वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूटिलाइज़ कर पाते हो, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच असेट्स ऑफ विच अकाउंट्स वाज मेंटेन बाय हेड ऑफिस। देखिए डेप्रिसिएशन लगना है ब्रांच के एसेट्स को जिसका अकाउंट्स मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस। नॉट प्रोवाइडेड 250। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है सर प्रोवाइडेड अगर लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड फॉर का इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी भी साइड एंट्री नहीं हुआ, मतलब ना हेड ऑफिस अभी तक एंट्री किया है, ठीक है, और ना ही सर जी ब्रांच ने एंट्री किया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को सर जी इसको इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिए जब आप रिवीजन पॉइंट बना रहे हो तो, कि इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करते चलें। अच्छा हम भी लिख देते हैं सर इस चीज़ को, याद रखिएगा, ड्यूरिंग रिविजन्स ऑफ चैप्टर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, बट कुछ स्पेशल पॉइंट भी होगा, स्पेशल पॉइंट्स इन योर क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। तो उसको भी सर जी, तो उसको भी नोट
करते करते चलें, ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। एंड कॉन्सेप्ट कॉपी बना लेना, ठीक है सर। बस आपका काम ख़त्म। ऐसे पढ़ोगे सर जी सब काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग रिवीजन ऑफ चैप्टर्स, हमने भी अपना एक डायरी है उसमें सर जी ये चीज़ को लिख दिया, आप भी सर जी लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग रिवीजन ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करें, बट कुछ स्पेशल पॉइंट इन योर क्वेश्चंस में होगा तो उसको भी नोट करते चले साथ साथ, ठीक है सर, साथ साथ प्रैक्टिस का, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट कॉपी बना लेना, एंड उसी को बना लेना, एंड उसको कॉन्सेप्ट कॉपी बना लेना, ठीक है सर। ओके सर, चलिए तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गया सर। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सर। अगर क्वेश्चन दे दे आपको एग्ज़ाम टाइम में तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अभी हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों तरफ अभी एंट्री करना बाकी है। आगे देखते हैं सर। इट वॉज एग्रीड दैट ब्रांच शुड बी चार्ज विथ 300 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एग्रीमेंट, इट वॉज एग्रीड हुआ कौन, ब्रांच की। ब्रांच कहा कि ठीक है हम पे करेंगे 300 रुपया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकर्ड बाय हेड ऑफिस, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस ने सर जी पहले एक्सपेंस कर दिया होगा, ठीक है, और अब वो चार्ज कर रहा है ब्रांच पर, तो ब्रांच बोला कि ठीक है सर चार्ज कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आइए पॉइंट नंबर 4 जो कि कॉमन एक्सपेंसेस, आपको याद है पॉइंट नंबर 3 कॉमन एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 3 वो वाली चीज़ है सर, ठीक है। ओके सर, फिर आइए आगे। गुड्स वर्थ 840 फॉरवर्डेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। गुड्स था 840 का, फॉरवर्ड हुआ हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल द ईयर। ब्रांच को मिला ही नहीं, दैट इज़ ये 840 क्या हो जाएगा सर, तो ब्रांच करेगा जीआईटी एंट्री, क्योंकि गुड्स भी रास्ते में है, तो रास्ते में है तो सर जी जीआईटी एंट्री करना होगा। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म फॉर द होल बिजनेस, ठीक है। अब देखिए मर्ज बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। बिकॉज एडजस्टमेंट पास हुआ है, एक मिनट, बिकॉज एडजस्टमेंट एंट्री पास हुआ है तो ब्रांच एंड हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस फिर से बनाए, ठीक है सर। ओके, इस लाइन का मतलब है यहाँ से देखिए क्या क्या बोल दिया सर ज़िंदगी में। एक तो बोला मर्ज बना लेना, ठीक है, और एक तो बोला 5 जनरल एंट्री कर लेना, ठीक है, 4 एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। मतलब सर आपको ब्रांच का बुक्स बनाना पड़ेगा और आपको नया हेड ऑफिस का भी बुक्स, दोनों का फिर से बनाना होगा, ठीक है सर। एचओ का भी बुक्स, ये हो गया आपका बुक्स, एक तो एचओ का भी हेड ऑफिस का भी आपको बनाना पड़ेगा और एक तो सर जी ब्रांच का भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और ये तो हो गया। फिर ये एंट्री, हाँ ये एंट्री बोल रहा है कि एंट्री को भी ये लिखना है, जो आप बुक्स बनाओगे वो एंट्री को भी सर जी आपको लिखना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, तो आ जाइए हमारे साथ मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। देखो देखो ठोर रंग क्या है, देखो देखो भाई साहब, गजब भाई गजब डायलॉग। चलिए, सिग्नल कहता है सर ये बात, तो वैसे आपको बता दें ये जो डायलॉग है कि देखो देखो ठोर रंग क्या है, देखो देखो, ये सिग्नल लाइट कहता है, रेड कलर का होता है इसीलिए, ठीक है, दूर से दिख जाएगा टप दे। ठीक है सर, तो देखिए आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, ये बात सर जी नोट कर लीजिएगा कि स्टेप 1 सबसे पहले आपको रिकनसाइल करना है। वही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में सर जी लिखा हुआ था, आपको हम एक बार और याद दिला दें कि देखिए वही चीज़ कहा गया है कि ध्यान रहे मर्ज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, बट आप फिलहाल ब्रांच का जो भी अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये अभी
मैच नहीं है, दोनों मिस मैच है। तो यही चीज़ें सर जी बोला जा रहा है कि भाई पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस मिस मैच है इसलिए आपको पहले स्टेप 1 रिकनसाइल करना पड़ेगा, तब आप शिफ्टिंग करेंगे और तब आप थर्ड नंबर स्टेप में सर आपको बैलेंस शीट बनाना है। आगे का स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है सर। तो देखिए रिकनसाइल करेंगे, ठीक है। अब आप सर अपने क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा, क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिस्कस हो चुका है। आगे चलते हैं। स्टेप 1 ए, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। और इसी का पार्ट नंबर बी, इन द ब्रांच बुक्स, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस अकाउंट इधर बन रहा है, ठीक है सर। और ये रिकॉर्ड कौन करता है, वहीं बोल रहा है कि ब्रांच रिकॉर्ड करता है, और हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा इसका बुक्स ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर। तो देखिए क्या क्या गिवन है सर, आप क्वेश्चन को सामने रखिए तो आप देख पाए, आपको दिखेगा सर कि हेड ऑफिस का बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है 1,29,800। देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट इतना दिख रहा है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस गिवन है, इसी तरह लिख दिया सर यहाँ पर, ठीक। इसी तरह अपोजिट में आइए, ठीक है। और यहाँ पर भी सर आप देखेंगे तो बगल में ही देखिए ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस कितना दिख रहा है। फर्स्ट नंबर पे क्रेडिट साइड देखिए 1,28,020, दैट इज़ ये क्या है, बाई बैलेंस बी डी, क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1,28,020 रुपया, ठीक है सर। ओके, ठीक है, इतना क्लियर। यस सर। चलिए इसके बाद सर जी बात आता है अगले पॉइंट का। अब आपको कहाँ आना है, देखिए सबसे पहले सर जी क्या किए, ये दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिए बुक्स बना करके। उसके बाद अब 1 बाय 1 सर जी एंट्रीज़ को देखते जाएंगे, ठीक है। ब्रांच ने सेंड किया था 1,000 का चेक, बट वो चीज़ मिला नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, वैसे ही एक और चीज़ है सर, जो भी चीज़ें ट्रांजिट में रह गया ट्रांजिट, ठीक है, उसको बस पीछे में सर जी ट्रांजिट लिख दो और आगे लिख दो वो आइटम का नाम। तो यहाँ पर चेक अभी रास्ते में है तो लिख दीजिए चेक इन ट्रांजिट, ठीक है। क्योंकि ब्रांच ने भेजा था बट हेड ऑफिस को नहीं मिला, तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा ब्रांच ने एंट्री कर लिया होगा, ठीक है। हेड ऑफिस को पास करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री। तो कैश इन आप कैसे करते थे सर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। और क्या एक और सर सी आई, कैश आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करते थे, और कैश अगर रास्ते में रहता था तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच करते थे। बट यहाँ देखिए चेक रास्ते में है तो सर जी लिख देंगे सिंपली चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। समझ पा रहे हैं, कोरिलेट करके देखिए सर, ठीक है। ओके सर, तो ये चीज़ सर जी क्या किए, ये एंट्री है। और ब्रांच के बुक्स में क्योंकि ब्रांच क्रेडिट में तो ये भी आपको दिखेगा बाई करके क्रेडिट में 1,000, ठीक है सर, समझ गए। ओके सर। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखिएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, इफेक्ट हो गया बस यहीं पे सर जी काम खत्म। चेक इन ट्रांजिट का कोई लेजर वगैरह नहीं बनता है, सिर्फ 2 ही बुक्स हैं, तो इसीलिए बस ब्रांच के बुक्स में ये दिख गया, एक ही इफेक्ट इसका यहाँ पर शो किया जाता है। तो यहाँ पर डुअल इफेक्ट के पीछे ना दौड़े, ठीक है सर। जैसे आपको याद है आप डिपेंडेंट में सर जी हम डुअल इफेक्ट के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बस 2 ही लेजर बनता है, एक हेड ऑफिस का, ठीक है, हेड ऑफिस का बुक्स मेंटेन हो रहा है, और एक ब्रांच का बुक्स मेंटेन हो रहा है, और वो भी अपोजिट, ठीक है। एक ब्रांच को रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरा ब्रांच है तो वो हेड ऑफिस को ससुरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सही इसका बस एक ही इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने आप को दौड़ाना नहीं है, ठीक है, कि यार सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर। ओके सर, चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखिए। डेप्रिसिएशन हुआ 250 का, बट सर जी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर रहा है कौन, हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस इसके लिए क्या रिकॉर्डिंग करेगा सर, आपको तो याद ही होगा एंट्री, ठीक है। तो 250 के लिए आप देख सकते हैं सर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच का एसेट्स, ठीक है। हेड ऑफिस तो ये एंट्री पास कर दिया। अब सर आइए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आइए सर हमारे साथ टेबल नंबर 2 देखिए, वहाँ पर पेज नंबर 11.18 में, ठीक है, वहाँ पर टेबल नंबर 2 है डेप्रिसिएशन वाला, अकाउंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करता है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं बोला, यहाँ सिंपल इतना बोल दिया कि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है बुक्स को, ठीक है सर। तो एंट्री क्या हो रहा है सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, ठीक है। और
ब्रांच अपने बुक्स में इसी चीज़ के लिए क्या एंट्री करेगा सर, ब्रांच यहाँ पर देखिए ब्रांच अपना एंट्री कर रहा है सर, ये रहा, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट वहाँ P&L है, बट फिलहाल सर जी हमको पता है, आप देखिए उस बुक्स में सर जी 4th नंबर पर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंट्री दिख रहा है, तो हेड ऑफिस का तो एंट्री हो गया सर। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 4th नंबर पे देख मेरे भाई, उस बॉक्स में, उस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन वाले बॉक्स में ये एंट्री 4th नंबर पे दिख रहा है। ये सर, तो ये कौन करेगा, हेड ऑफिस करता है, तो हेड ऑफिस ये एंट्री पास कर दिया। अब क्योंकि अब तक नहीं किया था तो अभी किया, तो इस वजह से सर ब्रांच है डेबिट में और 2 ब्रांच एसेट्स है क्रेडिट में, तो 2 ब्रांच एसेट्स क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको 250। यस सर, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स 2,36,000 वाला पर है ये डेप्रिसिएशन। अब देखिए सर ये कमाल है, नहीं फिलहाल एंट्री कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद इस पर आएंगे। फिर सर आप उसी में देखिए अपोजिट साइड में ब्रांच का डेप्रिसिएशन का एंट्री गिवन है। ब्रांच अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा सर, ब्रांच अपने बुक्स में ये चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, बट सर यहाँ पर P&L दिख रहा है, उसका भी आपको रीज़न बताएंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन के ऊपर सर जी ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन, एक तो सर जी ये प्रोवाइडेड डेट लिखा था, तो उसको आपको दोनों तरफ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये, और कहाँ गया यार वो बात, ये चीज़ें जो है पहले इस साइड देख लीजिए, ये चीज़ें सर जी जो है 2,36,000, ठीक है, ये वाला है 2,36,000 वाला पर ये डेप्रिसिएशन है, तो किस एसेट्स पे सर, जो कि हेड ऑफिस के पास है। क्वेश्चन कहाँ है यार, तो देखिए हेड ऑफिस के कॉलम्स में फिक्स्ड एसेट्स पर देखिए है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है सर, हेड ऑफिस, तो ध्यान रखिएगा इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो जब बैलेंस शीट बनेगा तो वो डेप्रिसिएशन अमाउंट कहाँ से माइनस करके दिखाना होगा सर, वो एसेट्स जो कि हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर रखा है, हेड ऑफिस के पास रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज़ 2,36,000, इसमें से डेप्रिसिएशन दिखाना है। ध्यान रहे ब्रांच के पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट ये इसका रिकॉर्डिंग ब्रांच ही रखता है, बट इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं कहा गया, ठीक है, इस पर अभी डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पर कहा गया है सर, सिर्फ और सिर्फ कहा गया है इस वाले पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को सर जी ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, ब्रांच का एसेट्स हैं ऑफ विच, उसका जिसका अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा होगा तो यहाँ पर वो शो हो रहा होगा, यस सर। तो उसके ऊपर से ये 250 का माइनस करके दिखेगा, ठीक है सर। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है, समझ गए सर ये वाला पॉइंट। ये एंट्री भी हो गया, हेड ऑफिस एसेट्स को डेप्रिशिएट करेगा, इतने से कम करेगा, ठीक है सर। तो चलिए ये वाला चीज़ सर जी समझ गए, ओके सर। अब बात आता है सर जी इधर का, ठीक है, कि सर यहाँ पर सर जी P&L क्यों लिखे हैं, यही बात है, दिल में क्वेश्चन में सवाल था यस सर। तो अब चलिए इसका भी सर जी आप रीज़न सुन लीजिए। देखिए P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हो, या सर आप P&L लिखोगे, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, बट ध्यान रहे वो आपको डिसाइड, ये आपको बताएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि P&L लिखा जाएगा या डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों सर, तो आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर सीधे लिख दिया P&L, इसका मतलब यहाँ पर ये P&L बन चुका है, ठीक है, P&L क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो P&L यहाँ पर बन चुका है, तो ध्यान रहे बन चुका है, तो अब आपको P&L ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। और इस चीज़ को आप कॉमन सेंस भी होना चाहिए मेरे भाई, इतना तो समझ ले यार, यस सर, ठीक है। क्यों सर कॉमन सेंस की बात कर दी इसलिए नहीं सर, ठीक है। देखिए एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकम ऑलरेडी ट्रांसफ़र टू P&L हो चुका है, P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है, इसीलिए सर जी वहाँ पर P&L नाम दिख रहा है, यस सर। तो इसी वजह से बाई P&L अकाउंट, ठीक है। और अब ब्रैकेट में सर जी डेप्रिसिएशन सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो 250 रुपया हो गया, एंट्री करेगा ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, बिकॉज सारा आइटम्स जा चुका है P&L में, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिखना होगा, P&L को डेबिट करना होगा, ठीक है सर। होता है डेप्रिसिएशन ही, बट आपको P&L को डेबिट करना होगा, ठीक है सर। और टू हेड ऑफिस, क्योंकि बैलेंस क्लोज हो चुका है, ठीक है,
क्योंकि बैलेंस क्लोज हो चुका है, इस वजह से सर यहाँ पर पेंडल दिख रहा है। वही बात है पेंडल से रिगार्डिंग, ठीक है, कि बिकॉज सारा आइटम्स जा चुका है पेंडल में एंड बैलेंस क्लोज हो चुका है पेंडल का, ठीक है। इस वजह से आपको पेंडल शो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सर जी पेंडल दिख रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये हुई ना बात सर? यस सर। देखिए आगे डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, अब तो समझ गए। और टू हेड ऑफिस तो सर जी होगा ही, ये तो एंट्री का फैक्ट्स है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ सर 250 यहाँ आगे समझ गए। पॉइंट नंबर 2, यस सर। आ जाइए मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के राह में, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। पॉइंट नंबर 3, इट वॉज एग्रीड दैट ब्रांच शुड बी चार्ज विथ 300, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखिए यहीं पे तो था सर, ठीक है, यही वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा सर। मतलब ये है कि हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया, ठीक है, और उसके लिए वो चार्ज करेगा किसको? वो चार्ज करेगा सर ब्रांच को, ठीक है, 300 रुपये, क्योंकि ये कहेगा 300 तुम्हारा रेशियो पे पड़ रहा है, तो ये ब्रांच को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ब्रांच एग्री हुआ, तो ब्रांच के बुक्स तो देखिए क्या करेगा सर, हेड ऑफिस अपने बुक्स में, ठीक है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ये एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। आप आइए सर हमारे साथ पीछे, कहाँ गया वो कॉमन एक्सपेंसेस, खोलिए कॉमन एक्सपेंसेस का एंट्री देखिए बुक्स में, यस सर। वहाँ पर देखिए जब ब्रांच ट्रांसफ़र करता है, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 देखो मेरे भाई, ठीक है। देखिए वहाँ पर पेज नंबर 11.18 में लिखा है एंट्री नंबर 4, जो हमने कहा था कि जब P&L क्लोज हो जाता है उसके बाद भी अगर ब्रांच को चाहे तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो P&L क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको सर जी रियल लाइफ में देखने मिलेगा। P&L क्लोज हो चुका है बट फिर भी इतना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ब्रांच को भेज रहा है, ठीक है। कौन भेज रहा है? हेड ऑफिस अपने बुक से, क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंस है तो ब्रांच के एक्सपेंस में वो चीज़ों को सर जी दिखा रहा है, ब्रांच के अकाउंट में ये चीज़ को दिखा रहा है कि भाई ब्रांच अकाउंट ये तुम्हारा खर्चा है भाई साहब, मेरा नहीं है, तुम समझो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोपोर्शन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 300 एंट्री क्या है सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L। आप चौथा नंबर एंट्री देख लीजिए, टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आप लिख सकते हो, या फिर आप P&L लिख दो सर जी, काम चल जाएगा, ठीक, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग का नहीं, फिलहाल P&L का बात आ रहा है, ठीक है। तो टू ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो P&L लिख दिए, ठीक है सर, ओके। अब देखिए एंट्री का इफेक्ट क्या है, ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो देखिए ब्रांच अकाउंट डेबिट और इसके टू साइड में दिखना चाहिए P&L, तो दिख रहा है P&L एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब पढ़िए सर, हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया था बट P&L को क्लोज करने के बाद याद आया कि ब्रांच का एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो 1200 या कुछ कर दिया होगा एक्सपेंसेस, ठीक है, हेड ऑफिस ने। तो वो बोला कि अरे यार इसमें से तो 300 तो ब्रांच के लिए किए थे, ठीक है, तो पहले तो याद ही नहीं आया सर, तो क्या करें, तो ब्रांच को अब ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस 300 से घटा, देखिए पहले इसका पॉकेट से 1200 लग रहा था, ठीक है, बट अब इसके पॉकेट से कितना लग रहा है सर, बस 900। ये 1200 सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, ये क्वेश्चन में नहीं है, मतलब आप ऐसे भी समझ ले सकते हो। अगर आपको 1200 से डाउट हो रहा है तो 1200 को हटा ही दीजिए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 300 से इसका जो ये खर्चा कर रहा था पहले ब्रांच के लिए, वो तो खर्चा ब्रांच खुद पे करेगा, खुद बियर करेगा। तो इस वजह से सर जी 300 से इसका इनकम बढ़ा हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस का 300 से इनकम बढ़ा, ठीक है, इसका मतलब सर एक्सपेंस घटा होगा हेड ऑफिस का 300 से, यस सर, क्योंकि ये चीज़ तो बढ़ गया, ये खुद बियर कर रहा है, कौन, ब्रांच, ठीक सर, समझ रहे हैं, यस सर। तो ये एंट्री यहाँ हो गया, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वो एंट्री सर जी ट्रांसफ़र होकर इधर भी आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ ट्रांसफ़र तो कर दिया, देखिए ट्रांसफ़र तो कर दिया सर, ठीक है। तो ब्रांच क्या कहेगा कि अरे इस ससुरा ये बकलोलवा, ब्रांच अपने बुक्स में कहेगा हेड ऑफिस को कि ये बकलोल है, इस ससुरा हमको पहले नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहेगा एंट्री पास करेगा कि P&L अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है भाई, P&L अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 300, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया था और ब्रांच को पहले पता नहीं था, ठीक है, तो ब्रांच ने एडजस्टमेंट एंट्री पास करके फिर से वो ठीक कर लिया, ठीक है सर। तो आप देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि आपने सर जी सीखा था हमारे साथ, उसको आप कैसे देखिए, आप कोरिलेट करिए सर कि किस तरह से वो चीज़ें यूज़ में आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें था सर, ठीक है। तो
क्योंकि हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया था एंड ब्रांच को पता नहीं था, तो ब्रांच एंट्री करेगा फिर लिखेगा। समझ गए सर? तो ये चीज़ें लिख दिए। ओके सर, ब्रांच का एक्सपेंस बढ़ा क्योंकि पता ही नहीं था यार कि ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब ये 300 एक्सपेंस बढ़ गया, तो ये आपको बढ़ गया, इसी वजह से ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, और ये भेजा कौन था? हेड ऑफिस। ई बखलुआ हेड ऑफिस किया था। ठीक है, तो हेड ऑफिस के द्वारा इतना का एक्सपेंस बढ़ गया, और इधर आप देखेंगे सर जी तो वो क्रेडिट हो रहा होगा। देखिए, तो ब्रांच को डेबिट कर दिया और इस चीज़ को ब्रांच के नाम पर डेबिट करके इतना का P&L ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है सर, समझ रहे हैं एंट्री? यस सर। चलिए, तो इतना तो सर ये समझ गए होंगे अच्छे से। यस सर, तो यहाँ तक हमारा कांड हो गया। अब आ जाइए सर पॉइंट नंबर 4 जो कि लास्ट है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं सर। ये क्या है? GIT 840 का गुड्स भेजा था, बट हेड ऑफिस ने भेज दिया, बट रिसीव्ड ही नहीं हुआ ब्रांच को। ठीक है, तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट सर आप हमारे साथ पहले से करते आ रहे हैं। क्या इसके लिए ट्रीटमेंट यहाँ होगा सर? नो सर, नहीं होगा सर। कैसे बोल रहे हैं सर? यस, नहीं होगा, क्योंकि GIT का ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा सर? GIT ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस के नाम पे इसको फाड़ देगा, बिल बोलेगा ठीक है, इस ससुरा हमको बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि GIT का एंट्री कौन करता है सर? ब्रांच। ये आपको एक बार और याद दिलाते, GIT का एंट्री करता है ब्रांच और CIT का एंट्री करता है चेक। बट ये चीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है ICI, तो याद रखना मेरे भाई। ठीक है, फ़िलहाल किसको पता नहीं है, फ़िलहाल एडजस्टमेंट एंट्री किसने नहीं किया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, फ़िलहाल हेड ऑफिस भेज दिया तो हेड ऑफिस का काम कंप्लीट, बट इसको मिला ही नहीं, तो ब्रांच का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ब्रांच को ये ट्रांजिट आइटम का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे समझिए सर। ठीक है, यस सर। तो ब्रांच को क्या करना होगा? ट्रांजिट आइटम का रिकॉर्डिंग करना होगा, इसलिए ब्रांच कहेगा ठीक है भाई, गुड्स इन ट्रांजिट कैसे आया सर? GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और टू हेड ऑफिस अकाउंट ही तो बन रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में ही दिखना चाहिए, तो इसके क्रेडिट साइड में आपको GIT तो दिख ही रहा है 840। समझ रहे हैं सर पोस्टिंग? यस सर। तो चलिए, अब हमारा सर जी चारों का चारों पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं सर? सिंपली बस आप तो जानती हैं रिकनसाइल अब हो ही चुका होगा, आप और कोई पॉइंट तो बचा ही नहीं। ठीक है सर, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इस साइड सर जी कम ही दिख रहा है, तो आप इस साइड सर जी सबको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो क्या कैलकुलेटर स्क्रीन पर आएगा 1,30,410 नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी होना चाहिए, इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, यहाँ बच रहा है बैलेंस CD। ठीक है, तो ये बैलेंस CD जो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, इसको आप क्या कहेंगे सर कि ये इधर आ रहा है, दैट इज़ क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये क्या है सर? इधर आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस आया। तो बाई बैलेंस CD दैट इज़ सिंबल होता है बाई बैलेंस लिखना, बाई आगे में जुड़ गया, मतलब ये इस साइड आ रहा है, दैट इज़ क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस। ओके सर, आप इधर देख लीजिए। इस साइड तो कुछ आइटम नहीं है सर, पूरा बट्टा गुल। ठीक है, तो इस साइड आप जोड़ेंगे सर जी, तो इधर भी आ रहा है 1,29,410 रुपये। ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग इधर भी होना चाहिए, बट यहाँ तो कोई आइटम ही नहीं है, तो कोई माइनस करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट सर जी यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर है इसको आप यहाँ पर लिख करके उस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे? टू बैलेंस CD, क्योंकि इधर में सर जी टू ही लिखा जाता है। ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग आजकल ज़िंदगी में। और ये है सर जी डेबिट साइड, तो क्योंकि डेबिट साइड है इसीलिए इधर आया, तो इसको कहेंगे डेबिट बैलेंस आया। ठीक है सर, तो अब आप देख सकते हैं रिकनसाइल हो गया है, ये डेबिट साइड है। एक मिनट, इधर डेबिट बैलेंस आया है और 1,29,410 है, और यहीं सर यहाँ पर आप देखेंगे हेड ऑफिस के बुक्स में, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आया है और 1,29,410 है। अब आपका स्टेप नंबर 1 रिकनसाइल कंप्लीट है। अब आप जा सकते हैं सर जी शिफ्टिंग के लिए, बट ध्यान रहे क्वेश्चन आपको ये भी कहा है कि आपको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा। देखिए कहाँ कहाँ है सर, देखिए हमारा एक काम हो गया, ये बुक्स बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जर्नल एंट्री भी आपको पास करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री, और एक बनाना होगा आपको, ये क्या कहते हैं सर, ये करना होगा, दैट इज़ बैलेंस शीट बनाना होगा। तो वो जो लिखा सर जर्नल एंट्री पास करना होगा, तो 3 जर्नल है। ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में देखिए नीचे लिखा हुआ है 1 एंट्री, 2 एंट्री और 3 एंट्री, तीनों हैशटैग करके मार दिए हैं, यही तीनों एंट्री का वो बात कर रहा है सर। ठीक है, यही तीनों एडजस्टमेंट एंट्री है जो हेड ऑफिस ने किया था, और 3 जर्नल है ब्रांच के बुक्स में।
ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है। तो देखिए हैशटैग करके लिखा हुआ है, जो कि एंट्री ब्रांच ने किया था बुक्स में, ठीक है सर। अब देखिए हैशटैग स्टेप नंबर 1 अब रिकनसाइल हुआ, अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सर जी इसको सिंपली बस ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए स्टेप नंबर 2 और उसके बाद ये रहा स्टेप नंबर 3। न्यू रिवाइज्ड आपको बनाना पड़ेगा। ओके सर, जस्ट गिव मी थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक इसको ही देख लेते हैं। उसके बाद देखिए सर स्टेप 2 क्या है, रिकनसाइल करने के बाद अब आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रिकनसाइल हो गया, अब आपको बनाना होगा रिवाइज्ड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। कौन सा ट्रायल बैलेंस सर? रिवाइज ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। तो पहले आप ट्रायल बैलेंस सर जी बना लीजिए, ताकि आपको सर जी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बोले तो बनाना भाई साहब, नहीं बोले तो डायरेक्ट आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसा वो बोले इंस्टीट्यूट वैसा, ठीक है। फ़िलहाल ये सर सिर्फ आपको सर जी ओवरऑल बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूट जितना मांगे उतना ही आपको देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस और ब्रांच कॉलम फॉर्म में ही बना रहे हैं, ठीक है सर। अब देखिए आप रख लीजिए अपने सामने जो कि गिवन ट्रायल बैलेंस गिवन था आपको, ठीक है। तो उससे आप सर जी मिलाते जाइए। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अब जो कि रिकनसाइल वाला है वो वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है। देखिए पहले सर जी ये चीज़ें मिल नहीं रहा था, ठीक है, दोनों के दोनों ही गलत था। अब देख सकते हैं आप दोनों रिकनसाइल हो गया, ठीक है। तो यही तो सर जी हमारा काम था, उतने देर से रिकनसाइल कर रहे थे जो, ठीक है। तो अब तो रिकनसाइल हो गया, मतलब हमारा काम सर जी ख़त्म हो गया, ठीक है। रिकनसाइल वाला पार्ट ओवर। इसी वजह से आप देख सकते हैं दोनों बैलेंस बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो ब्रांच के बुक्स में सॉरी हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। देखिए ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है हेड ऑफिस अकाउंट का, ठीक है। ये किसका बुक्स है सर? ये ब्रांच का बुक है, ये हेड ऑफिस का बुक है, ठीक है। तो ऐसे देखिए कि ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है आपको सर जी? 1,29,410, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है सर, इस चीज़ को सुधारिए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट दिख रहा है सर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, आप देख सकते हैं। ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का दिख रहा है, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट्स का दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस। नहीं ये डेबिट है, वो इधर है। ओके एक मिनट सर, सॉरी नहीं वो गलत नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। जस्ट एक मिनट, गिव मी टाइम, ताकि हम उसको कोरिलेट करके आपको चीज़ समझा सकें। देखिए इन द हेड ऑफिस, देखिए ये चीज़ें कहा जा रहा है कि ब्रांच अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, मतलब ये है ब्रांच अकाउंट का बैलेंस हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 1,29,410, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर सर कहाँ गया हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, के बुक्स में ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में क्या है यार, अकाउंट दो जगह। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,410, ठीक है। सिंपली यस सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। नहीं ये बातें नहीं है, ये ऐसे पुट नहीं हो रहा है, इसका दूसरा मतलब होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सर जी ब्रांच का
देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। तो देखिए हेड ऑफिस का बुक्स है ये सब, ठीक है, और ये ब्रांच का बुक्स है। हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच के बुक्स में कितना बैलेंस दिख रहा था सर? 1,28,080, ठीक है। तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया था जो कि क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है सर, आप देख सकते हैं। यस सर है, ये पॉइंट तो करेक्ट है, ठीक है। फिर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दिख रहा था सर जी 1,29,800, ठीक है, 860 रुपये। तो इसको भी हमने भेजा था सर। देखिए ये डेबिट बैलेंस था। देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का फर्स्ट वाला डब्बा में देखिए, ठीक है। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डब्बा का बैलेंस दिख रहा है डेबिट बैलेंस, ठीक है। देखिए 1,29,860, ठीक है, जो कि अब क्या हो गया, अब चेंज होके क्या हो गया सर? वो हो गया अब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यस सर, अब वो हो गया है क्रेडिट बैलेंस। यस सर। और इधर में क्या है सर? हेड ऑफिस के बुक्स में, सॉरी ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट दिख रहा था, क्रेडिट बैलेंस गिवन था, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस गिवन था 1,28,020 रुपये, ठीक है, जो कि अब चेंज होकर वो क्या हो गया? अब वो डेबिट बैलेंस आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो रहा है सर कि जो डेबिट बैलेंस था वो अब क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है, और जो क्रेडिट बैलेंस था गिवन वो अब डेबिट बैलेंस हो गया। यही चेंजिंग हो रहा है। यस सर, और दोनों तब जाके रिकनसाइल हुआ। तो यहाँ पर सर जी वही चीज़ है कि बोलने का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बस थोड़ा सा अंतर हो गया, बाकी सर जी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो देखिए हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो हेड ऑफिस का ये बुक्स है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का, ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का फिर वहीं पटक रहा है, नहीं ये पॉइंट नहीं है सर, यही गलत है, ठीक है। तो देखिए क्या है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो सर क्रेडिट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक डेबिट सर जी आपको। और हेड ऑफिस का ब्रांच अकाउंट का हेड ऑफिस के बुक्स में, एक मिनट, यहीं पे सर जी थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज होता है, इस चीज़ को सर जी अच्छे से कंफर्म करिए यार, ठीक है। तो देखिए रिवाइज ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ये है आपका हेड ऑफिस का बुक्स, ये है आपका ब्रांच का बुक। बस यहीं पे आदमी अटका है जो कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखने में गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो देखिए हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट दोनों है, ठीक है। यस सर। तो जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो गया और जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर, ठीक है। एक मिनट यार, इसको हम बुक से मिलाना चाहेंगे, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमको लग रहा है यहाँ पर सर से ऐसा मिस्टेक हुआ है। इसका सॉल्यूशन गिवन नहीं है, ये सर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखिए देखिए सर कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है सर? ये थोड़ा सा क्रॉस वे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है, ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है तो सर जी क्लियर तो करना पड़ेगा। देखिए बात कहाँ अटक रहा है ना, यहाँ पर अटक रहा है सर। देखिए एचओ के बुक्स में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को कैसे समझना पड़ेगा, हेड ऑफिस अकाउंट्स के बुक में, ठीक है, हेड ऑफिस, ये अकाउंट को काट दीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा ही गया है उल्टा। फिलहाल समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में ये चीज़ें सारी सॉल्यूशन के साथ आपको समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी है तो कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट बेसिस के लिए समझ लीजिए। तो देखिए सर, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे सर जी, समझ में आ रहा होगा। हेड ऑफिस के बुक्स में अकाउंट काट लीजिए, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ब्रांच साइड में सर जी लिख दिए कितना क्रेडिट बैलेंस, समझ रहे हैं आप। यस सर, ये चीज़ यहाँ पर अकाउंट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। सर बाकी सब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है सर, ओके। चलिए तो ब्रांच के साइड ब्रांच अकाउंट का कितना बैलेंस क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। अब क्लियर है, हाँ अब क्लियर है सर। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था उतनी देर से सर, ये वही कंफर्म। देखिए यहाँ पे डाउट कहाँ हो रहा था सर कि एक तो यहाँ भी अकाउंट लिखा हुआ है और अंदर में भी अकाउंट लिख दिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये ही चीज़ सर जी दिक्कत हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ था, तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। तो इसको कट कर दिए, ठीक है सर, ओके, हम भी कट कर दिए। आप यहाँ से हटा लीजिए इस चीज़ को, यही चीज़ की वजह से डाउट हो रहा था, उतनी देर से प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए सर, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए क्लियर हो गया अब। तो आज ये बुक से ही पोस्टिंग करते हैं डायरेक्टली। देखिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो आइए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो लीजिए ब्रांच के साइड में जाके सर जी क्रेडिट में लिख दिए, ओके। फिर आ जाइए आप इधर, इस साइड ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 1,29,410। तो देखिए ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, अकाउंट को यहाँ पर भी काट लीजिएगा, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है सर। देखिए अब ये चीज़ सही हो गया, अब ये करेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप सर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखिए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जो अभी हम सर कहें वो बात सही है, बट आप आगे प्रैक्टिकली आपको बना के दिखा देंगे कि हाँ यार किस चीज़ को, ये तो यार ख्याल इसका सॉल्यूशन नहीं है बुक्स में, तो हो सकता है कि चलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, बट ये सही है। बट इसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका सिर्फ थोड़ा सा अलग है, जो कि आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उस टाइम में सर हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, ठीक है, ओके सर। तो आगे देखिए, फिर देखिए गिवन है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इसको छेड़ा ही नहीं गया, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को कुछ भी अभी तक छेड़ा नहीं गया, इसलिए सर जी क्या की है, सिंपली जैसे जो था लिख दिए। कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया, उसको भी सर जी सिंपली लिख दिए जैसा गिवन है वैसा। फिक्स्ड असेट्स में कोई चेंजिंग हुआ क्या, यस सर देयर इज चेंज, याद है आपको, हेड ऑफिस बुक्स रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ था 250 का, यस सर। तो उस बुक्स में से देखिए 2,36,000 वाले में से कितना माइनस करना पड़ेगा सर, 250, और माइनस करने के बाद ये बैलेंस आपको लिखना होगा सर 2,35,750, ठीक है, ओके सर। तो ये माइनस वाला अमाउंट सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। फाइनली यहाँ पर कौन सा बैलेंस दिखेगा, सिर्फ ये बैलेंस दिखेगा 2,35,750, ठीक है सर, ओके। ध्यान रहे गलती से भी ब्रांच के साइड वाला जो ब्रांच रिकॉर्ड कर रहा है उस एसेट्स को ये मत कर देना भाई, ठीक है, ओके सर। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक का भी सर जी बैलेंस सिंपली जो गिवन था वो चीज़ लिख दी है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं था, ठीक है। तो देखिए स्टॉक में एक चीज़ बात न्यू आया कि स्टॉक का पार्ट था कुछ एक गुड्स इन ट्रांजिट जो कि न्यू ओपन हुआ, अभी अभी आपने देखा कि कुछ गुड्स रास्ते में है जो कि स्टॉक का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो हेड ऑफिस का तो कुछ भी ऐसा बात नहीं है, वो किससे रिगार्डिंग बात है, वो ब्रांच से रिगार्डिंग बात है। तो ब्रांच उसको अभी डेबिट किया था, यार आपको एंट्री GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो GIT क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, ब्रांच उसको क्या कर रहा है, डेबिट। तो ब्रांच बिकॉज ब्रांच के बुक में GIT जो है वो डेबिट में है, इसी वजह से वो GIT का डेबिट बैलेंस है। तो ये कहाँ दिख रहा है सर जी, डेबिट साइड में दिख रहा है सिंपली। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी दिखा देते हैं, देखिए GIT डेबिट हो रहा है, इसी वजह से ब्रांच के बुक्स में GIT डेबिट हो रहा है, इसी वजह से इसका डेबिट बैलेंस यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डेबिट साइड में दिख रहा है 840 नाम से,
840 अमाउंट से, सॉरी अमाउंट से, ठीक है। ओके सर। तो चलिए इसके बाद सर जी बात आता है डिटेल्स का। तो डिटेल्स में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपली वही चीज़ था तो वो चीज़ लिख दिए। कैश एंड बैंक अकाउंट वही था, वही लिख दिए। हाँ, कैश से रिगार्डिंग सर जी कुछ चीज़ें जो कि ट्रांजिट में है, और क्या था, कैश का ही पार्ट है, कैश का ही जैसा होता है जो कि चेक है, ठीक। तो देखिए इसीलिए वो चीज़ें सर जी यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। स्टॉक का ही पार्ट होता है गुड्स इन ट्रांजिट, इसी वजह से वहाँ लिख दिया नीचे। और कैश का पार्ट होता है चेक इन ट्रांजिट, ठीक है सर। तो ये भी न्यू अकाउंट ओपन हुआ। तो आपको याद है हेड ऑफिस के बुक्स में ये चीज़ें भी डेबिट बैलेंस, इसका भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है सर, याद है। चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एंट्री। तो इसी वजह से 1000 हेड ऑफिस के बुक्स में डेबिट है, इसी वजह से यहाँ पर भी ये सर डेबिट साइड में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और याद होगा सर, P&L का बैलेंस जो कि चेंज हुआ है, ये सर देखिए पहले था सर जी कितना 14,460 इसका गिवन है हेड ऑफिस में, और सर 3,060 रुपये गिवन है ब्रांच में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सर जी 3,000 का एक्सपेंस घटा था हेड ऑफिस का, क्योंकि वो हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया था 300 एक्सपेंस, ये करके ये कि ये तुम्हारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो ब्रांच में ये चीज़ ऐड होगा और इसमें हेड ऑफिस में ये चीज़ माइनस होगा, ठीक है सर। हेड ऑफिस में माइनस होगा और ब्रांच में ये चीज़ ऐड होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,660 में से, ठीक है, 14,660 में जो हेड ऑफिस का बुक्स है, तो हेड ऑफिस का एक्सपेंस जो कि पहले दिख रहा था कितना सर जी 14,660। तो 3,000 क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर दिया ब्रांच को साइड में, तो ब्रांच की तरफ आ गया, तो 300 से एक्सपेंस घटा है हेड ऑफिस का, इस वजह से ये ऐड होकर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है सर, समझ रहे हैं। यस सर। और क्योंकि पहले ब्रांच को पता नहीं था तो ब्रांच का शो हो रहा था 3,060 रुपये, ठीक है। अब इसमें से सर जी आपको याद है पेंडल में इसका कुछ करंट ईयर में एक्सपेंस हुआ। एक तो सर जी ये जो डेप्रिसिएशन ये भी ब्रांच ने चार्ज भी किया था, आपको याद, दोनों तरफ हुआ था। हेड ऑफिस भी इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था और ब्रांच भी इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था। ब्रांच पहले तो इसको डेप्रिसिएशन को माइनस करेगा 250 रुपये, ठीक है सर। फिर माइनस करेगा ये जो 300 एक्सपेंस जो कि ट्रांसफ़र होकर इधर आ गया, तो इसको, तो दैट इज़ टोटल, आप अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिख लीजिए सर, कितना दिख रहा है 3,060 पहले से दिख रहा है बुक में, देखिए। यस सर। उसमें से उसको माइनस करना होगा, 250 डेप्रिसिएशन का कर दिया और फिर माइनस करेगा सर 300 किसका, ये जो एक्सपेंस आ गया, तो घटा लीजिए ज़िंदगी में, इक्वल्स टू मारेंगे तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया होगा 2,510। अब आप सर आप इसको टैली करके देखेंगे तो सर जी ये टैली हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए इस तरह से सर कुछ बैलेंसेस आएगा, ठीक है। तो देखिए टैली हो गया हेड ऑफिस का डेबिट क्रेडिट यहाँ पर, और टैली हो गया ब्रांच का डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए सर अब टैली वैली भी हो गया, आपका काम ख़त्म, ठीक है। अब क्योंकि अब ये चीज़ हो गया, देखिए अब स्टेप नंबर 3 पे बात आएगा, बट अब तक क्या हुआ पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर जी अब तक हुआ कि फर्स्ट स्टेप अमाउंट को रिकनसाइल कर चुके हैं, अब आपका क्वेश्चन का काम है सर जी ख़त्म, क्वेश्चन का कोई काम नहीं, ठीक है, क्योंकि अब आप सारा चीज़ आप कर चुके हो, ठीक है। अब सिर्फ आपका माइंड का काम है सर। तो अमाउंट को रिकनसाइल कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 न्यू रिवाइज ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है, ये भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में अब शिफ्टिंग करेंगे ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को टारगेट करो, ठीक है। देखिए अब आपको किससे शिफ्टिंग करना है, ये न्यू वाले से, ठीक है, पुराने वाले से मतलब नहीं है, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस न्यू बनाया गया, ठीक है सर, समझ रहे हैं। यस सर। तो ब्रांच वाले को ट्रायल इसको क्या करना है, टारगेट करना है, फ़िलहाल हेड ऑफिस वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए क्या करेंगे, इन द हेड ऑफिस बुक्स ब्रांच अकाउंट, ठीक है। हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र बैलेंस को एडजस्ट किया, ठीक है सर। ये तो खैर एडजस्ट कर रहा है, तो ये तो बात का बात है, ठीक है, क्योंकि आप चाहे तो पहले ही बना सकते हो, वैसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ इन द ब्रांच बुक्स, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। नोट, ब्रांच ने सारा बैलेंस ट्रांसफ़र किया अपने बुक्स में से, ठीक है, हेड ऑफिस के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है। कैसे कर रहा है सर, आप देख सकते हैं, एंट्री तो आपको पता ही है। देखिए इसको डेबिट करके पूरा असेट्स को भेज दिया जो कि जिसका डेबिट बैलेंस था। देखिए सिंपली ट्रायल बैलेंस को सामने रखो ना यार, देखिए इस सारे चीज़ का जिसका इसका डेबिट बैलेंस है, ये सब को क्या करेगा, क्रेडिट करके हेड ऑफिस को भेज देगा,
डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हेड ऑफिस में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा और हेड ऑफिस का नाम लिख देगा। क्रेडिट बैलेंस जिसका जिसका दिख रहा है, सिर्फ इसको छोड़ करके हेड ऑफिस अकाउंट, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट करके जाएगा, ठीक है सर। तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को छोड़ करके, जैसे आपको याद है अभी हमने रिकनसाइल किया था, सॉरी शिफ्टिंग वाला आपको बात बताया था, ठीक वैसे ही इसको छोड़ करके बाकी ये दोनों सर जी क्या करेगा, क्रेडिट बैलेंस से डेबिट करके लायबिलिटी और ये सब को भी भेज देगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ किया, इन दोनों को यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि ये दोनों क्रेडिट है ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। ब्रांच के बुक्स में ये दोनों को डेबिट करके हेड ऑफिस को भेज दिया, तो बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, और ब्रांच के बुक्स में जो चीज़ें सर जी डेबिट में दिख रहा था उसको क्रेडिट करके, ठीक है, क्या किया, बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, और असेट्स को डेबिट कर दिया, ठीक, हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सर इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये चीज़ें सर जी उठा करके ले आए, देखिए कैसे लाए सर, देखिए ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस क्या दिख रहा है सर, क्रेडिट, ठीक है। देखिए ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड, ठीक है, यस सर। तो इधर नहीं, अब इसको सर जी उस पर मत जाइए वरना डाउट हो जाएगा, फिलहाल उस पॉइंट पर ना जाए, ठीक है। तो देखिए क्योंकि वो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर रहा है तो हेड ऑफिस का बैलेंस शीट क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिख दिए, ये बात था सर, ये यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, ब्रांच अकाउंट का हेड ऑफिस के बुक्स में क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। ये वाला बात यहाँ से वो जा रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए उस पॉइंट को, अब आप देखेंगे तो डाउट नहीं होगा, समझ रहे हैं सर। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा सर का अलग था, इसी वजह से वो चीज़ थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, बट आगे जब आप जाओगे तो सर जी वो चीज़ हट जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं। तो ये चीज़ यहाँ से सर जी बैलेंस शीट है, इसको वहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए 1,29,410 इधर से उधर, ठीक है। ब्रांच अकाउंट का हेड ऑफिस के बुक्स में क्या दिखा है, 1,29,410 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, समझ रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर ब्रांच के बुक्स में 1,29,410 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, यस सर। तो इसी वजह से यहाँ पर आएंगे तो आपको दिख रहा होगा ब्रांच का हेड ऑफिस अकाउंट क्या दिख रहा है ब्रांच के बुक्स में सर, क्रेडिट बैलेंस, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस ही दिख रहा है 1,29,410, ठीक है, यस सर। अब ठीक है, अगर सर आपके माइंड में कुछ और आइडिया आ रहा है तो एक काम करिए आप सर, इसको रोक करके आप जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है, बट ध्यान रहे रिवीजन के टाइम में, तो आप इसको एक बार बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस इधर लिख दिए, अब इसको क्योंकि हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में ये सारा चीज़ चल जाएगा उठ के, तो आप देख सकते हैं सर जी ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में इनका डेबिट बैलेंस था, ठीक है। तो क्रेडिट करके हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया ब्रांच ने, सारा चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं सर, ठीक है। और ये वाला चीज़ को देखेंगे तो यह वाला चीज़ यहाँ पर उठ करके आ गया सर, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में इनका क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया ब्रांच ने, तो ये चीज़ें सर जी इस साइड आ गया। अब सर जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, देखिए अब आप इसको जब ऐड करोगे तो ध्यान रहे यहाँ पर सर जी जीरो नोट दोनों तरफ इतना ज़रूर आना चाहिए, 1,63,880, 1,63,880, ठीक है, ज़रूरी है। बैलेंस रिमेनिंग नील होना चाहिए, दोनों तरफ टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखा है, रिकनसाइल वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है, वो तो सर जी ठीक है। हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। क्या कह रहा है, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, हाँ ये उल्टा है सर, समझ रहे हैं, उल्टा है ट्रायल बैलेंस में। ये रिकॉर्डिंग का जो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग होता है वो सर उल्टा होता है, ठीक है, ये लेजर है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है उस पॉइंट को सर जी खोलिए एक बार,
हम्म, और अब आ जाइए आप कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो देखिए क्या कहा, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में। तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस ये रहा और ये हेड ऑफिस का है। ठीक है, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब आप खोलिए सर, यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब आप एक बार खोलिए सर पीछे वाला बुक्स पर। ठीक है, वहाँ पर आइए, वहाँ पर आइए, वहाँ पर भी देख लेते हैं सर आपका डाउट वगैरह जो हो रहा था उतने देर से। हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बुक ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो हेड ऑफिस का, क्योंकि किसका, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस तो इसी से बन रहा है। यस सर, तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इससे बन रहा है, तो ये क्रेडिट है। ठीक है, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, पोस्टिंग देख लीजिए सर, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बुक में, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में। ठीक है सर, तो ये बात था। सही है, ठीक है सर, इसको ज़्यादा यार कोरिलेट करोगे तो यार सब भूल भाल जाओगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है कि हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में। तो आप सर यहाँ पर देख लीजिए, हेड ऑफिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के बुक में। ठीक है, यस सर, ट्रायल बैलेंस ही है। और वो मेरे भाई ये जो है ना, जो ये समझ रहे हो तुम कि इन द ब्रांच बुक्स हेड ऑफिस अकाउंट तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ये मेरे भाई ये लेजर है। ठीक है, और ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, टीबी, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग ऐसे होता है ना भाई साहब। ठीक है, सिंपली ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो यही देखिएगा कि यार ठीक है, ब्रांच बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो वो यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर। ठीक है, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस ऐसे वही होता है ना। तो सर जी ये बात है। ठीक है, और इसमें कुछ डाउट होने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो डाउट ना करें, क्वेश्चन सही ही बना हुआ है। ठीक है सर, ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हो गया सर। ठीक है, अब ये चीज़ जीरो भी हो गया, ब्रांच ने शिफ्टिंग कर दिया। अब आ जाते हैं सर हेड ऑफिस का ही बुक्स को देख लेते हैं। तो देखिए इन द हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है, ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस ने बैलेंस को एडजस्ट किया जो कि उसको मिला ब्रांच से। ठीक है सर, तो ब्रांच में शो कर दिया। ठीक है, जैसे देखिए वो भेजा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट और उसका क्रेडिटर्स आ गया। तो ये चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं, एंट्री में जो डेबिट था यहाँ क्रेडिट हो गया और ये लोग सारा चीज़ डेबिट हो गया और टू ब्रांच लिख दिया। ठीक है सर, ओके सर, बीइंग ब्रांच का लाइबिलिटी आया और बीइंग ब्रांच का एसेट्स आ गया। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप सुनना चाहो सर तो आपको बता देंगे, बट हाँ कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। देखो, अगर सुन सकते हो तो सुन लेना, नहीं तो आगे सीधे यहाँ से देखना। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, क्रेडिटर्स और ब्रांच P&L का, ब्रांच का जो ट्रेडिंग जो आपने अभी ट्रेडिंग एंड P&L जो आपने मेरे साथ अभी ट्रायल बैलेंस बनाया, वहाँ पर क्रेडिट बैलेंसिंग है। ठीक है, तो सिंपली जब ट्रांसफ़र अगर आपको एंट्री करना हो ना एग्ज़ाम के टाइम में फास्ट, कि भाई डायरेक्ट शिफ्टिंग दिखा दो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट ही रहने दीजिए। देखिए एसेट्स का इतना आइटम का डेबिट बैलेंस था, ये सर डेबिट बैलेंस था, इतना आइटम का क्रेडिट बैलेंस था, ये सर क्रेडिट बैलेंस था। अब वो क्या हो गया, डायरेक्ट अगर टू ब्रांच अकाउंट लिख दिए तो भी चल गया। ठीक है, आ गया एसेट्स और यहाँ पर डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट डेबिट कर देंगे इतने से तो भी वो बैलेंस लाइबिलिटी का आ गया। ठीक है, और इसी चीज़ को सर जी उठा करके सिंपली क्या किया, देखिए तो डेबिट साइड में सर जी ब्रांच ऐड कर करके लिख दिया। ठीक है, ऐड किया इतना गया और इसी चीज़ को सर जी यहाँ पर क्रेडिट साइड भी लिख करके, ठीक है ब्रांच ऐड करना ना भूलें, ध्यान रखिएगा, ब्रांच ये छूट गया था जो कि ऐड करना ना भूलें। ठीक है सर, तो ये भी लिख दिया और बैलेंस मिल जाएगा। तो बट ध्यान रहे ये चीज़ को भी आपको सर जी करना पड़ेगा, अगर ICI बोले तो मस्ट फॉलो ICI। ठीक है, ओके सर, तो ये हो गया।
एक और चीज़ बचा है सर, याद है सर, सुन लीजिए सर। देखिए, टू बैलेंस सी डी डेबिट बैलेंस है, ठीक है, रिकनसाइल वाला लिखते हैं, ठीक है, 1,29,430। ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, हेड ऑफिस के ट्रायल ब्रांच का डेबिट बैलेंस है। देखिए, क्योंकि ब्रांच अकाउंट बन रहा है, ये सर, तो ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो आइए ट्रायल बैलेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के बुक्स में, हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग दोनों चीज़ें अलग है सर, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब आपने स्टार्टिंग में, अब आपको क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब आपको सर जी समझ में आ गया होगा ये चीज़। यस सर, देखिए, जब आपने स्टार्टिंग में सर ये लेजर बनाया, ठीक है, तो लेयर का जब आप पोस्टिंग करते हैं तो जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपने सिंपली यहाँ पर पोस्टिंग उसको भेज करके मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया। सिंपली डेबिट जो दिख रहा था, क्रेडिट जो दिख रहा था, वो चीज़ें आप लिख दिए, ठीक है सर, लिख दिए। देखिए, ब्रांच बुक्स कैसे बना दिए सर, देखिए, हेड ऑफिस अकाउंट का ब्रांच, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो सिंपली गए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिख दिए, ठीक है। ये चीज़ बस आपको कट करना चाहिए, जो कि हमने आपको कट करवा दिया, ठीक है। और इसी तरह ब्रांच के बुक्स में, ठीक है, हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, जाके देखिए, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है सर। और यही चीज़ जब आप आ रहे हो इधर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ब्रांच का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, क्योंकि बन रहा है क्या, ब्रांच अकाउंट। तो आप देख सकते हैं ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के बुक में, ठीक है। अब यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट का हेड ऑफिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के बुक में, ठीक है सर। तो कोरिलेशन आप करके देख रहे हो, यस सर। तो ब्रांच का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में। अब समझ गए होंगे सर कि ब्रांच यहाँ पर अकाउंट का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, ब्रांच का डेबिट बैलेंस है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये भी आपने देखा सर, ओके सर, यहाँ पर देखा ना मेरे भाई, यस सर, कॉपी सामने रख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सर आप देखें हमारे साथ कि हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, कॉपी सामने रखिएगा, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो देखिए, हेड ऑफिस का ये अकाउंट लिख के ही इतना डाउट क्रिएट हुआ है, ठीक है। हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच के बुक्स में। अब जाके सर जी कंफर्म हो गया, यस सर। तो ध्यान रहे, बस मिस्टेक कहाँ हो गया, यहाँ पर अकाउंट लिखने की वजह से प्रेजेंटेशन पूरा उल्टा पुल्टा हो गया सर, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं है, ठीक है सर। अब देखिए, तो इस तरह सर ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, सबसे पहले आपके सामने सर जी हमने रिकनसाइल किया, ठीक है, देखिए रिकनसाइल हो गया यहाँ पर कंप्लीट दोनों बुक्स में। फिर आए सर फिर हमने स्टेप 2 किया, रिवाइज ट्रायल बैलेंस भी बनाया, उसको टैली भी कर दिया, ठीक है। बट ये अगर बोले इंस्टीट्यूट हर क्वेश्चन में नहीं बोलता है, जनरली बोले तो ही बनाना, ठीक है सर, ना बोले तो ना ही बनाना, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए स्टेप नंबर 3 में हमने सर जी उस चीज़ को शिफ्टिंग किया, ठीक है, शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पर हेड ऑफिस के बुक्स में आ गया, और यहाँ पर सर जी ब्रांच ने ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। ये भी चीज़ें आपने देखा हमारे साथ। अब बच गया आपका लास्ट स्टेप, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 4, अब शिफ्टिंग हो चुका है, अब फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड वाला। शिफ्टिंग शो करना ज़रूरी है सिर्फ बिकॉज उसके बाद ही बनेगा कंसोलिडेटेड। आपको नियम याद होना चाहिए सर कि बिना शिफ्टिंग के आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ओके सर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यस सर, यस सर। चलिए, तो इसके बाद आ जाइए अगला पॉइंट, नोट शेड्यूल 3 फॉर्मेट फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी सर आपको
जैसा बोलेगा इंस्टीट्यूट वैसा फॉलो कर देना, ठीक है सर। ओके, फिर आ जाइए हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ध्यान रहे सर, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप कहेंगे सर कि सर हेड ऑफिस और ब्रांच नहीं आया सर, नहीं आएगा बिकॉज वो कट हो जाएगा, यहाँ नहीं आता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि वहीं आपको बनवाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ शिफ्टिंग है, ठीक है, ये सिर्फ शिफ्टिंग का एंट्री है। बनवाएगा कौन, ये इसी चीज़ से बनेगा सर, ठीक है। देखिए हेड ऑफिस और ब्रांच, सर ये डेबिट क्रेडिट था इसलिए ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट होकर के ये अमाउंट यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। अब इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से सर जी जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये सारे अमाउंट को यूज़ करके हम क्या बना लेंगे, नया बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। तो बस सिंपली तो है यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब इस चीज़ को रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो बना है सर जी सामने खोल के रखिए तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए अब बैलेंस शीट बनाएंगे सर ऑफ फॉर्म एज अ होल, ठीक है। ध्यान रहे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे एंड पुट करते जाओ उसी में अमाउंट को, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सर जी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग क्या आता है उसी तरह सर जी पुट करते आइए। तो सबसे पहले सर जी कैपिटल देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल कैपिटल कितना है सर, हेड ऑफिस का 3 लाख, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, यस सर, ठीक है। तो 3 लाख लिख दिए, कोई चेंजिंग नहीं था। और सर जी हेड ऑफिस का P&L देखिए, फिर कैपिटल में ही P&L को ऐड करके दिखाए हैं सर ने, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट बोले तो दिखाइए, वरना अलग बोले तो अलग दिखा दो, जहाँ बोले जैसे बोले दिखा देना सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल हो गया आराम से, ठीक है। फिर देखिए P&L में जो चेंज आया था, हेड ऑफिस का P&L बैलेंस देखिए 14,960 सामने रखिएगा उस P&L को, और इसका 2,510 दिख रहा होगा। इन तीनों को ऐड करके सर जी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ओके। फिर आ जाइए इसके नीचे क्रेडिटर्स, यहाँ है बट ट्रायल बैलेंस में आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस का क्रेडिटर 1,23,960 और ब्रांच का क्रेडिटर्स 31,920, उन दोनों को ऐड करके सर जी यहाँ लिख दिए, ये हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए आगे, ठीक है। तो वो दोनों तो हो गया, क्रेडिटर कैपिटल ख़त्म। उसी के नीचे फिक्स्ड एसेट्स है जो कि हेड ऑफिस वाले में सर जी चेंज हुआ है। ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया गया है 250 रुपये का, तो वो सर जी माइनस हो गया। और ब्रांच वाले में कुछ माइनस वाइनस नहीं है, सिंपली है, तो इन दोनों को सर जी ऐड किया और यहाँ पर सर जी लिख दी है, ठीक है, ओके सर। फिर देखिए आगे स्टॉक, स्टॉक को ही क्या कहते हैं सर ज़िंदगी में, इन्वेंट्री कहते हैं। आपको तो याद ही होगा, आपने सर जी ऑलरेडी पढ़ा था हमारे साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यार, शेड्यूल 3, यस सर, ठीक है, ओके सर। तो देखिए इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री में क्या क्या आ रहा है सर, इन्वेंट्री में एक तो स्टॉक जो हेड ऑफिस का है वो गिवन है 35,200 और ब्रांच का गिवन है 20,740, ठीक है सर। और रास्ते से जहाँ रहा था अभी कुछ रास्ते में भी है 840 का, उसको सर जी यहाँ पर लिख दिए, ऐड कर दिए, काम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सर जी आप डेटर्स पर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सर जी डेटर्स अकाउंट पर, ठीक है। तो देखेंगे आप, तो गुड्स इन ट्रांजिट ऊपर से आप देखते जाइए, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, अब बचा डेटर्स। तो डेटर्स को सर जी सिंपली हेड ऑफिस का और ब्रांच का कुछ चेंजिंग है नहीं, उसको सर जी उठा करके लिख दिए। कैश और बैंक आप देखें सर, तो कैश एंड बैंक भी एक जगह लिख लीजिए, हेड ऑफिस का कैश लिख लिए, ठीक है सर 19,740। इसमें ही कुछ चेक इन ट्रांजिट है, वो भी सर जी आप यहाँ चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, या नीचे तो नीचे चलेगा, कुछ भी उतना दिक्कत नहीं है। और ब्रांच का कैश एंड बैलेंस कितना है 1,420 रुपये, ठीक है सर। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लिए। आपने देखा कि इसको हमने सर ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके, आपको भी कहते हैं स्टेप 2 जो कि ट्रायल बैलेंस है उसको सामने रखो, ठीक है, और उसको देखिए, और उसके थ्रू सर जी ये वाला चीज़ें हमने पुट कर लिया। अब आप ऐड करेंगे तो सिंपली आपका आंसर सर जी आ जाएगा। तो ये था सर जी 4 स्टेप्स। इसके बाद हम इसी के बेस पर है आगे क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आप अभी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल तो ये था सर जी आपका ओवरऑल स्टेप, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, एक बार सारा स्टेप को रिव्यू करवा देते हैं ताकि अच्छे से आप आगे समझ पाओ, ठीक है सर। वो थोड़ा सा बीच में प्रेजेंटेशन वगैरह का बात आया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो आपको हमने यही बताया कि यार वो आगे पीछे है, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं,
सबसे पहले सर जी रिकनसाइल किए इन दोनों बैलेंसेस को, ठीक है। देखिए रिकनसाइल हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट। फिर स्टेप 2 में सर जी रिकनसाइल वाला का ट्रायल रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग में सर जी आपको हुआ होगा प्रॉब्लम, हम मानते हैं कि सर प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है, समझने में, बट अब ओके होगा क्योंकि हमने आपको इसका मतलब समझाया, क्योंकि ये इसका मतलब अलग है, ठीक है सर, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अलग चीज़ है। तो प्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो वह एरर हमने सर जी अकाउंट को कट करके ठीक किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, फिर उस चीज़ को हमने समझा। फिर थर्ड स्टेप में सर यहाँ पर शिफ्टिंग देखे हमने, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले ब्रांच ने शिफ्टिंग किया, ठीक है, और इसके बाद फिर हेड ऑफिस ने भी उस शिफ्टिंग को एडजस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सर, फिर जब शिफ्टिंग वगैरह सब हो गया था तो अब आप कर सकते हो, क्योंकि पहले रिकनसाइल नहीं था तो फर्स्ट स्टेप में उसको ठीक करके रिकनसाइल किए, फिर सेकंड स्टेप में शिफ्टिंग किए, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आप कर सकते हो बैलेंस शीट अब बना सकते हो। बिना रिकनसाइल के शिफ्टिंग नहीं होता, बिना शिफ्टिंग के बैलेंस शीट नहीं बनता, इसीलिए स्टेप 1 2 3 ये सारा स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप ये चीज़ को बना सकते हो, ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 34, ये दोनों सर जी इसी के बेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप सर जी प्रैक्टिस करिएगा तो उस टाइम इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, सिंपली देख लीजिए। सिंपली सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पर सिंपली कुछ चीज़ें हैं, बस 1-2 एंट्री है यहाँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 एंट्री है GIT CIT का, वो चीज़ें आप सर इजीली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में सिर्फ एक पॉइंट न्यू है, उन्हीं पॉइंट सर ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैश रेमिटेंस वगैरह है, वही चीज़ें है सर, सिंपल, सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है। देखिए बैलेंस जो है मिसमैच है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, मिसमैच है बैलेंस एंड रीज़न, नीचे का एडजस्टमेंट, ये 2 एडजस्टमेंट है जिसमें से एक एडजस्टमेंट तो सर जी आप अच्छे से कर लोगे, कैश लिमिटेड वाला है। और दूसरा वाला क्या बात है, देखिए दूसरा वाला आप कहानी सुन लीजिए सर थोड़ा सा। स्टॉक स्टॉलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो एंट्री कर दिया होगा कौन, हेड ऑफिस ने सर, क्योंकि हेड ऑफिस भेज दिया था। तो हेड ऑफिस सर आप देख सकते हैं, हेड ऑफिस एंट्री किया होगा कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये तो वो पहले कर दिया होगा, वो तो भेज दिया था, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स, बट ब्रांच को मिला ही नहीं, ठीक है। तो ब्रांच को मिला नहीं तो एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस 1,1700, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर मना कर दिया, वो कहा कि सर हम GIT का एंट्री पास नहीं करेंगे बिकॉज वो तो मेरे को मिला ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि अब तक मिल जाना चाहिए था, इसका मतलब वो गुड्स बीच में ही चोरी हो गया, ठीक है। तो करने से मना कर दिया, तो ये गुड्स तो उसको मिला ही नहीं, इस वजह से वो एंट्री नहीं किया, ठीक है सर। और इसका तो कुछ इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हुआ क्योंकि इसका था ही नहीं माल, तो 1700 रुपया डूब गया। तो हेड ऑफिस तो हुआ क्या सर, देखिए ये एंट्री तो हेड ऑफिस कर दिया, ब्रांच मैनेजर नॉट पास दिस एंट्री, कौन सा एंट्री, अगर उसको मिलता तो कह देता कि ठीक है सर ब्रांच एंट्री करता GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है सर, बट कंडीशन चेंज है, कुछ रास्ता में चोरी हो गया, तो वजह से ब्रांच मैनेजर ये एंट्री करने ही नहीं दिया, ठीक है, वो बोल दिया हम नहीं करेंगे। तो हेड ऑफिस को ठीक करना पड़ेगा एंड हेड ऑफिस को एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो वो क्या एडजस्टमेंट करेगा, वो कहेगा ठीक है चलो ससुरा, ये तो ना ब्रांच को मिला 1700 का गुड्स, ठीक है, ब्रांच को मिला नहीं, तो ये बकलोलवाई करेगा एंट्री नहीं, और इसका तो यार इंश्योरेंस भी नहीं था तो ये भी नहीं हुआ, तो चलो भाई ठीक है, तो कहेगा एडजस्टमेंट एंट्री, बोलेगा ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस मान के वो क्या कर देगा सर, इसको हेड ऑफिस इस चीज़ को कह देगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये हो गया मेरा लॉस, ठीक है। ब्रांच को भेजने वक्त इतना का गुड्स चोरी हो गया, इसलिए ब्रांच क्रेडिट हुआ एंड लॉस इन ट्रांजिट को डेबिट किया, ठीक है सर। देखिए पहले क्योंकि ब्रांच को डेबिट कर दिया था तो सर जी ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, और ये है क्या, ये तो सर जी क्यों, ये तो जो गुड्स भेजा था तो ये तो पहुंचा नहीं, उल्टा ये लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया सर लॉस इन ट्रांजिट डेबिट, ठीक है। अगर P&L बन चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, तो ये एंट्री तो सर जी जनरली यही होता है, बट अगर P&L बन चुका होगा, एंट्री क्लोज हो चुका होगा, तो यहाँ पर सर जी एंट्री होगा
पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं पी एंड एल लॉस ऑन इतना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/1/2010। और ये चोरी कितना कब हुआ था सर? कैश रेमिटेंस इतना, ठीक है, तो ये इस वाले का है सर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एज ऑन 1/1/2010, ठीक है। तो इस तरह से सर आप इस चीज़ को माइनस कर लेंगे, बस काम हो जाएगा आपका ऊपर। देखिए ये चीज़ कहाँ जा रहा है सर? कैश रेमिटेंस ब्रांच 31 दिसंबर 2010 को भेजा था, बट ये रिसीव नहीं हुआ हेड ऑफिस को 1 जनवरी 2011 तक भी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/1/2010 का इतना है, ठीक है, और प्रॉफिट 4, ये तो सर जी सिर्फ प्रॉफिट गिवन है कि इतना इतना इसका था, ये एक्चुअल में कैलकुलेट किया गया। तो ये सर यहाँ से इससे आप माइनस कर लीजिएगा और सर इस चीज़ को आप बना सकते हो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 34 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट ध्यान रहे रिवीजन के टाइम में, ठीक है। चलिए, तो अगला वीडियो में सर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।